राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रही लड़ाई अब भूत टीचरों पर आ गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये भूत टीचर वाली बला आखिर है क्या। चलिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला आखिर क्या है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कई आंकड़े दे दिए और साथ ही दिल्ली में 60,000 घोस्ट टीचरों का जिक्र भी छेड़ दिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से एलजी पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी की चिट्ठी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के कई टीचर्स को उन्होंने घोस्ट टीचर कह दिया है। टीचर्स को भूत कह रहे हैं जिन्होंने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए इतनी मेहनत की, उनको एलजी भूत कह रहे हैं। एलजी ने 60,000 टीचर्स को घोस्ट कहा। क्या दिल्ली के छात्रों के शानदार नतीजे भूतों से आ रहे हैं? अध्यापकों को, जिसके अंदर अधिकांश अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उनको भूत कह दिया उन्होंने, घोस्ट टीचर है। अगर ये 60,000 गेस्ट टीचर्स घोस्ट हैं तो दिल्ली के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? दिल्ली के बच्चों का जो शानदार रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, क्या वो भूतों से आ रहा है? मुझे लगता है कि एलजी महोदय की इस तरीके की चिट्ठी बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को शर्मसार करने वाली है। हम लोगों ने इस दिल्ली को सालों से संवारा है। कोई आदमी गुजरात से आता है, उसको एक राजनीतिक काम यहाँ पे दिया जाता है और अब उस आदमी को इतना हक दे दिया गया कि वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर दिल्ली की बच्चों की मेहनत को बदनाम करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है। दिल्ली के वो 36 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हर स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके देखते हैं स्कूल में क्या बदला, और एलजी साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब जो है खराब हो गया। और झूठे आंकड़े एलजी साहब की तरफ से दिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक शिक्षा मंत्री को अपने उपराज्यपाल को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ लिख रहे हैं और आप झूठ छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए वो गलत है। सौरभ भारद्वाज यहीं नहीं रुके, उन्होंने एलजी को उनकी ड्यूटी याद दिलाते हुए गेस्ट टीचरों को पक्का करने की बात कह दी और साथ ही निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन गेस्ट टीचर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो घोस्ट टीचर हैं, उनके जिम्मेदार भी एलजी साहब ही हैं। ये दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर पक्के फुल टाइम टीचर्स होते, और इनके पास 8 वर्षों से जिम्मेदारी है। क्यों नहीं किए पक्के आपने टीचर्स? आप खुद टीचर्स को पक्के नहीं करते क्योंकि आपके पास DSSS भी है। आपने असंवैधानिक तंग से सर्विसेज के ऊपर कब्जा कर रखा है और आप ही ये तंज कस रहे हैं कि ये जो गेस्ट टीचर हैं घोस्ट टीचर्स हैं, तो आप कर दीजिए पक्का। घोस्ट टीचर्स को बदल के पक्का कर दीजिए। आपका काम है, आप अपनी काम में, अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो रहे हैं। इसके बाद एलजी साहब ने जिक्र किया 13 जगह डीडीए ने प्लॉट दिए। यह जानकारी भी झूठी और अधूरी। उन प्लॉटों में कई प्लॉटों के ऊपर आज भी कब्जे हैं। दूसरों के पास, माफिया, भूमि माफियाओं के पास कब्जे हैं, और आप कहते हैं कि इसके अंदर स्कूल बनवा लीजिए, आप कब्जा खाली कराइए। डीडीए का काम था कब्जा खाली कराना, पुलिस का काम था कब्जा खाली कराना। और पहली बात तो कब्जा हुआ ही क्यों? डीडीए की सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। कहां सो रही थी डीडीए? कहां सो रहा था पुलिस महकमा? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में वर्चस्व के लिए छिड़ी केजरीवाल और एलजी की लड़ाई फिनलैंड के बाद अब गेस्ट टीचर्स पर आ गई है। अब ये कहां तक जाएगी इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ,
इतना ज़रूर दावे के साथ कहा जा सकता है कि जैसे हालात अब हो गए हैं, ऐसे में ये रार थम जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।